बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे क्लास 10 के जनरल मैथ में से। बच्चों 3.1 में हमने HCF फाइंड आउट किया था और इस एक्सरसाइज में हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM का नाम भी आपके लिए नया नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी भी आप पहले यूज़ कर चुके हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर हम LCM फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहले LCM की डेफिनेशन देखते हैं। LCM और HCF की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। वहाँ पर हमने HCF की डेफिनेशन की थी, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री विच इज़ डिविजिबल बाय गिवन फैक्ट पॉलिनोमियल। और यहाँ पर LCM की क्या डेफिनेशन है, द LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच इज़ डिविजिबल बाय द गिवन पॉलिनोमियल। वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री थी, यहाँ पर क्या है, लीस्ट डिग्री है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स का LCM भी पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन वो लीस्ट डिग्री के साथ होता है और उसको हम पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर सकते हैं। और HCF जो था वो सिर्फ इक्वल टू कॉमन फैक्टर था। LCM में इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे HCF के दो मेथड है फाइंड आउट करने के, LCM को भी फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो सेम है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन दूसरा मेथड जो हम हार्ड बाय डिवीजन मेथड करते थे, यहाँ पर है बाय फार्मूला। यानी LCM के लिए हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, होता बाय फार्मूला भी डिवीजन मेथड ही है, लेकिन पहले फार्मूले की मदद से हमें एक दो अननोन चीज़ें मालूम करनी होती हैं, उसके बाद हम बाय फार्मूला जो है वो LCM फाइंड आउट करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन हैं वो हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड ही सॉल्व करने हैं। हमारे जो पहले चार क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के, इनको हमने चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम जैसे हमने HCF फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन मेथड का, शुरू के स्टेप बिल्कुल सेम है। वहाँ पर हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाले थे, यहाँ पर हमें नॉन कॉमन भी निकालने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और वही बात है कि आप ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसी सूरत कर सकते हैं जब आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से आती हो, आप क्वेश्चन को पहचान सकें कि फैक्टराइजेशन कौन से मेथड से होगी। अब देखिए, जैसे पहला पॉलिनोमियल है x³ - 8। ये हमारे पास दो परफेक्ट क्यूब हैं और मिड में माइनस का साइन है, इसका मतलब है क्यूब का माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। और ये फार्मूला देखें सामने स्क्रीन पर कि दो परफेक्ट क्यूब हों और माइनस का साइन हो तो फार्मूला किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो चलिए इस क्वेश्चन को बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। x³ किसका क्यूब है, x का, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a किसके इक्वल है, x के, और b किसके इक्वल है, 2 के। तो फार्मूले में a की जगह हमने x पुट करना है और b की जगह हमने 2 पुट करना है। तो यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला मैंने वहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ सॉल्व करते हुए इसको इधर साथ लिखेंगे। सबसे पहले है a - b यानी कि x - 2 आ जाएगा। फिर क्या है जी, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ a b यानी x × 2। उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई हो गया। अब फार्मूले को सिंपल करके लिखते हैं, x - 2 x² + 2x + 4। ये हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन हो गई। जो सेकंड पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं और एक कंप्लीट स्क्वायर है, एक नहीं है, इसलिए हम इसको मिड टर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a b c क्या होंगे, x² का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया, x का कोफिशिएंट 1 है तो b 1 हो गया, c जो है वो -6, और ac किसके इक्वल आ जाएगा, 1 × -6 के इक्वल। अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर तो इसी तरह आ जाएगा -6। अब हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं।
प्लस एक्स की जगह, जिनमें पहला काम क्या है कि आप उनका फैक्टर का साइन ढूंढें। तो एक फैक्टर का साइन तो प्लस होगा, दूसरे फैक्टर के साइन के लिए हम AC को देखेंगे और AC का साइन क्या है माइनस। तो माइनस कब आता है, जब दोनों फैक्टर में से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमने लगा दिया है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा माइनस। अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट मेथड नहीं आता तो आप सेकंड चैप्टर की जो हमारी मिड टर्म वाली एक्सरसाइज थी उसमें जाकर देखें और उसमें जो हमने टेबल बनाया था उस तरीके से टेबल बनाकर फैक्टर फाइंड आउट करें। लेकिन यहाँ पर टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब देखें, अब हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस करें तो 1 आए। तो कौन से दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, 3 2s are 6 यानी 3x एंड 2x। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे 2 भी, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और x प्लस 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है। फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास -2 बच गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर इनके आंसर इकट्ठे करके लिखें। x³ - 8 का आंसर क्या था, x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 और x² प्लस x माइनस 6 का क्या आंसर है, x -2। देखें, कॉमन फैक्टर को कॉमन के नीचे लिख लिया और नॉन कॉमन को मैंने अलग करके लिख लिया है, ठीक है। अब देखें, कॉमन फैक्टर को जिस तरह हमने HCF में इनको एक स्क्वायर के अंदर बंद किया था, रेक्टेंगल के अंदर, ये हमारा कॉमन फैक्टर है और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो अब हम LCM का फार्मूला लिख लेते हैं। LCM किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ गया x -2 और नॉन कॉमन में x प्लस 3 एंड x² प्लस 2x प्लस 4 और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। शुरू से वही तरीका है HCF वाला, आखिर में जाकर सिर्फ कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है x² - 5x प्लस 6। 3 टर्म्स हैं, x² तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 6 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये फार्मूले से हल नहीं होगा, मिड टर्म ब्रेक होगी। और मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, ABC निकालेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 हो गया और x का कोफिशिएंट -5 है और c जो है वो 6 आ गया और AC की वैल्यू क्या आ गई, +6। आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, पहला और लास्ट फैक्टर ऐसे ही लिखेंगे। और अब हमने -5x को ब्रेक करना है और उसके लिए जो दो फैक्टर हमने ढूंढने हैं, सबसे पहला काम है उनका साइन ढूंढना। एक फैक्टर का साइन तो यही होगा जो -5x का साइन है, ठीक है, माइनस। अब दूसरे फैक्टर का साइन लगाने के लिए हम AC का साइन देखेंगे। AC के साथ क्या साइन है, प्लस का। प्लस कब आता है, जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। अब चूंकि एक फैक्टर हम पहले ही सर्च कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, माइनस है। अगर ये माइनस है तो दूसरा भी माइनस ही होगा, तब प्लस आएगा ना, ठीक है। अगर इसके साथ जो है वो यहाँ पे प्लस होता तो फिर दूसरा भी प्लस ही होता, लेकिन चूंकि हमें रिजल्टेंट पॉजिटिव चाहिए तो अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस ही होगा। अब हमने क्या करना है, दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस करें तो 5 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। फिर वही दो फैक्टर बनते हैं, 3 2s are 6 और 3 और 2 कितने होते हैं, 5। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन लें, अंदर क्या बच गया, x -3, इधर से -2 कॉमन लें, इधर भी क्या बच गया, x -3। माइनस कॉमन लेने की वजह से +6 का साइन चेंज हो गया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -3, यहाँ फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास 2 बच गया। अब सेकंड टर्म पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। देखें, दो वैल्यूज़ हैं लेकिन दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। ये किसका स्क्वायर है, x का, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अब इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a² - b² = a + b इंटू a - b। यानी दो वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर हो, मिड में माइनस का साइन हो, तो एक बार वो प्लस हो जाती हैं और एक बार माइनस हो जाती हैं। दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने क्या करना है, दोनों को आंसर को ऊपर नीचे करके लिखें और कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर अलग अलग करें। तो यहाँ हमारे पास पहले वाले का आ गया x -3 इंटू x -2 और x² - 4 का हमारे पास क्या आ गया, x + 2
एंड x माइनस 2। अब इनमें देखें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x माइनस 2 है और नॉन कॉमन क्या है x प्लस 2 और x माइनस 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आ गया x माइनस 2 और नॉन कॉमन में x प्लस 2 और x माइनस 3 आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है उस सूरत में अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं और इन तीनों पे अगर हम नज़र डालें तो इनमें कोई भी फार्मूले से हल नहीं होता। लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर है, 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, x कंप्लीट स्क्वायर है, 6 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यहाँ x कंप्लीट स्क्वायर है, 8 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यानी इन तीनों की मिड टर्म ब्रेक होगी। तो पहले फर्स्ट वाले को करते हैं। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, x का कोफिशिएंट 3 है तो b की वैल्यू क्या हो गई 3 और c जो है वो क्या हो गया 2। अब ए बी के बिल्कुल नीचे आप AC लिखें, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि अब हमने जो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं उसके लिए देखें फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर और लास्ट फैक्टर इसी तरह आएगा। ब्रेक हमने किसको करना है प्लस 3x को। सबसे पहले फैक्टर से साइन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें मिड टर्म का साइन प्लस है तो पहले फैक्टर का साइन प्लस होगा। दूसरे के लिए AC के साइन को देखेंगे, AC का साइन हमारे पास प्लस है तो प्लस कब आता है जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो हमारा एक फैक्टर चूंकि पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा। और देखें दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस प्लस क्या होता है प्लस प्लस करें तो 3 आए। तो कौन से हो जाएंगे 2 1 इज 2 और 2 को 1 से 2 में 1 ऐड करो तो 3 आ जाता है। अब कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे x, अंदर फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास 2 बच गया। अब थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन है तो प्लस कॉमन आएगा और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और पॉजिटिव साइन की वजह से अंदर साइन भी चेंज नहीं होंगे। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है। अब फर्स्ट फैक्टर के पास क्या बच गया x और सेकंड फैक्टर के पास क्या बच गया 1। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। उसके बाद AC 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर एज इट इज़ आ गया। अब दो फैक्टर्स के साइन में से पहले का साइन जो है वो मिड वाले का होगा यानी कि प्लस। AC का साइन भी प्लस है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह। अगर ये प्लस है तो दोनों फैक्टर या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो एक फैक्टर हमने प्लस लगा लिया है तो दूसरा भी प्लस ही होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 6 आए तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस करें तो b की वैल्यू आए यानी कि 5। तो 3 2s आर 6 और 3 और 2 5। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आती तो आप इसको टेबल बना के करें, टेबल रफ अमल में बनाएं और वहाँ से फैक्टर ढूंढ के यहाँ लिखें और आगे तो क्वेश्चन सेम है। इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास 3 बच गया। अब थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन है तो प्लस कॉमन लेंगे। उसके बाद इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लिया, इधर x बच गया और इधर 3 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 3 और इसके पास क्या बच गया x प्लस 2। तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब थर्ड टर्म की करते हैं, थर्ड पॉलिनोमियल की। अब थर्ड फैक्टर में पॉलिनोमियल में देखें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो b की वैल्यू माइनस 2 हो गई और c जो है वो माइनस 8 आ गया और ac क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। फर्स्ट और लास्ट फैक्टर यानी x स्क्वायर माइनस 8 इसी तरह आएगा। माइनस 2x को ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर्स के साइन ढूंढने हैं तो पहले फैक्टर का साइन वही होगा जो 2x का साइन है यानी कि माइनस। और दूसरे फैक्टर के साइन के लिए AC को देखा, AC का साइन माइनस है। माइनस कब आता है जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव होते हैं या जब एक फैक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो माइनस तो हमने लगा लिया है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा प्लस। अब हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए यानी AC की वैल्यू आए और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करें तो 2 आए। ठीक है,
AC का साइन क्या, AC की वैल्यू क्या है 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करें तो 2 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं, 4 2s आर 8 और 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है। और एक बात याद रखनी है कि पहले बड़ा फैक्टर लिखना है। देखिए यहाँ भी मैंने सबसे पहले बड़ा फैक्टर ही लिखा है। तो 4 2s आर 8, यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ क्या आ जाएगा 2x। अब देखिए फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 4 बच गया। थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन था, प्लस कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट फैक्टर के पास 2 बच गया और सेकंड फैक्टर के पास 2 4s आर 8, सही हो गया। फिर दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिया तो फर्स्ट फैक्टर के पास x बच गया और सेकंड फैक्टर के पास 2 बच गया। अब इन तीनों को ऊपर नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, पहले हमने सॉल्व किया था x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, तो इसका आंसर हमारे पास आया है x प्लस 2 x प्लस 1। फिर हमने सॉल्व किया था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, और इसका आंसर देखें x प्लस 2 को x प्लस 2 के नीचे लिखेंगे और x प्लस 3 को इधर लिख देते हैं। फिर थर्ड फैक्टर पोलिनोमियल है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसका भी x प्लस 2 के नीचे लिख देंगे, और जो नॉन कॉमन है वो क्या है x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों में तीनों में x प्लस 2 कॉमन है। अच्छा, अगर हमारे पास 3 फैक्टर हैं तो जो 2 का कॉमन है वो भी कॉमन में ही शुमार होगा, लेकिन यहाँ देखें तीनों में x प्लस 2 कॉमन है लेकिन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर x प्लस 2 हो गया और नॉन कॉमन x प्लस 1 x प्लस 3 और x माइनस 4 है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में हम लिख देंगे x माइनस 2 और नॉन कॉमन में लिख देंगे x प्लस 1 x प्लस 3 और x माइनस 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मिड टर्म जो है वो ब्रेक करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 3 पोलिनोमियल है। पहला पोलिनोमियल पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहले कॉमन देख लें, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बेशक 1 कंप्लीट स्क्वायर हो तो ये भी मिड टर्म से सॉल्व होगा। x4 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c अकेला है, ये कांस्टेंट टर्म होती है 1। उसके बाद ac की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, एक बात जो देखें आपके जहन में आ रही होगी कि अभी तक हमने जो मिड टर्म ब्रेक की थी उसमें पहला फैक्टर स्क्वायर की टर्म में आ रहा था, तो यहाँ पर देखें पहला फैक्टर x की पावर 4 में आ रहा है। ठीक है, तो इसको 2 या 4 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 4 है तो मिड टर्म को इसका हाफ होना चाहिए ना। तो ये देखिए x4 है तो यहाँ पर x2 है। जो आपने इससे पहले x स्क्वायर वाले किए थे उसमें अगर पहला x स्क्वायर था तो मिड टर्म का उनका जो कोफिशिएंट था उसकी पावर 1 थी, x था। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, फार्मूला उसी तरह सॉल्व होगा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा कि मिड टर्म में जहाँ हम मिड टर्म के दो फैक्टर ढूंढ के साथ x लगाते थे तो यहाँ पर x स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और कोई भी फ़र्क इसमें नहीं है। तो अब देखें पहला और लास्ट फैक्टर तो इसी तरह लिख लेंगे, 2x4 भी इसी तरह आ जाएगा और +1 भी इसी तरह आ जाएगा। अब जो दो फैक्टर ढूंढने हैं उसमें से एक का साइन तो प्लस होगा क्योंकि ये वाला प्लस है। अब देखिए AC का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब आता है जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव हमने लगा लिया है तो दूसरा भी प्लस ही होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो AC की वैल्यू आए यानी 2 और प्लस 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 होता है, प्लस करें तो 3 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं 2 1 इज़ 2, और यहाँ पे देखें यहाँ से मैं आपको फिर बताती हूँ। और दूसरा फैक्टर क्या हो 2 1 इज़ 2 और 2 और 1 कितना होता है 3। और अब इसके साथ x स्क्वायर लगेगा क्योंकि मिड टर्म के साथ जो है वो वेरिएबल क्या है x स्क्वायर है। अब इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इसके पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर और इसके पास 1। थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन है, प्लस कॉमन लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों में से x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म के पास बच जाएगा 2x स्क्वायर और सेकंड टर्म के पास बच जाएगा 1। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको देखिए सेकंड वाले को, ये जो है इसमें 4 टर्म्स हैं तो ये मिड टर्म से सॉल्व नहीं होगा।
दूसरी बात यह है कि इसकी जो पहली टर्म है उसकी पावर है 3, यानी ये क्यूबिक है। तो क्यूबिक के लिए पहले हम फार्मूला चेक करते हैं, जो हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला था। तो देखिए फार्मूले के मुताबिक दो, अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। तो ना ये परफेक्ट क्यूब है ना ये परफेक्ट क्यूब है। अगर हम इस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो ये हमारा क्वेश्चन 2.1 और 2.2 के जैसा है, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ जो है ना इसमें आपको पेयरिंग करनी है सिर्फ। तो देखिए फर्स्ट 2 में से अगर हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, फर्स्ट 2 टर्म में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें तो इसके पास क्या बच जाएगा 5x और इसके पास सिर्फ 7। देखिए और इन दोनों में से थर्ड टर्म के साथ प्लस साइन है, प्लस और 1 कॉमन लें तो इसके पास भी क्या बच गया 5x माइनस 7। अब इन दोनों में से 5x माइनस 7 कॉमन निकलेगा और फर्स्ट टर्म के पास एक्स स्क्वेयर बच गया और सेकंड के पास 1 बच गया। यानी कि इस पे हमने थोड़ा सा गौर किया और हमें ये नज़र आया कि अगर हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो वो दूसरे वाले 2 के जो 5x माइनस 7 है अंदर हमारे पास ब्रैकेट में वो बच जाता है और आराम से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है, और ये जो है ना बच्चों, ये आपको फैक्टराइजेशन बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी और आपको इसके लिए सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, तब आपको फर्स्ट और थर्ड चैप्टर समझ आएंगे। चलें थर्ड पोलिनोमियल की तरफ चलते हैं। थर्ड पोलिनोमियल है x4 माइनस 1, यानी कि 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं। x4 जो है वो किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, और 1 तो हर चीज़ का स्क्वायर, हर चीज़ का क्यूब हम उसको लिख सकते हैं। तो इस पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये ऊपर आपको रेड कलर में फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, चूँकि इसकी पावर 4 है तो फार्मूला 2 दफ़ा अप्लाई होगा। चलिए जी, हमने 2 दफ़ा फार्मूला अप्लाई कर लिया है। ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था और ये 1 का स्क्वायर था, तो ये दोनों टर्म्स एक बार प्लस हो जाएंगी और एक बार माइनस हो जाएंगी। अब प्लस वाला तो मज़ीद सॉल्व नहीं होगा क्योंकि फार्मूले के लिए मिड में माइनस होना ज़रूरी है, लेकिन सेकंड फैक्टर जो है वो दोबारा से इस पे फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि 2 कंप्लीट स्क्वायर है और मिड में माइनस का साइन है। तो ये एक्स का स्क्वायर था, ये 1 का, तो एक बार एक्स प्लस 1 आ गया और एक बार एक्स माइनस 1 आ गया। अब हम तीनों फैक्टर्स को ऊपर नीचे लिखते हैं और इनमें से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट हमारा पोलिनोमियल था 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद सेकंड था 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इसको हमने सॉल्व किया तो इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 5x माइनस 7 आया है। जो कॉमन था बच्चों मैंने उसको कॉमन के नीचे ही लिखा है। तो लास्ट वाला है x4 माइनस 1, इसकी वैल्यू भी आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। आप देखें इन तीनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है और दो पोलिनोमियल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा अगर दो कॉमन आते तो हम उनको भी कॉमन में शुमार करते, लेकिन देखें ना पहले 2 में कुछ कॉमन है, ना फर्स्ट 2 में, ना 2 3 में, ना 3 1 में कॉमन है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, नॉन कॉमन में 2x स्क्वायर प्लस 1, 5x, ये नीचे नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। चलिए जी, हमने लिख लिए हैं एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, 5x माइनस 7, x प्लस 1, x माइनस 1। आप इनकी तरतीब बदल के भी लिख सकते हैं और x प्लस 1 और x माइनस 1 को दोबारा से बंद करके भी लिख सकते हैं। ना भी लिखें तब भी आपका आंसर ठीक है, अगर बंद करके लिख लें तो भी आपका आंसर ठीक होगा। अगले जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इनमें आपको HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करने हैं। अच्छा अब देखिए, अगर तो इनकी फैक्टराइजेशन, अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना कि आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है 14, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 4 के साथ, तो मैंने इसको यहाँ से ठीक किया है। और अब चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, HCF बाय डिवीजन मेथड। उसकी वजह क्या है कि LCM तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर नहीं सकते, अभी मैंने आपको बताया
क्योंकि फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हमें गिवन हैं, तो एलसीएम तो नहीं निकल सकता जब तक एचसीएफ ना मालूम हो। ठीक है, तो पहले अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो है वो सिर्फ हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, इन दोनों की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब एचसीएफ भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों पोलिनोमियल जो हैं वो क्यूबिक हैं और इन पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड और कंपेयर करें इनको, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे क्योंकि एक्स क्यूब के बराबर है और 2 कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है। तो यहाँ आ जाएगा 2x³ माइनस 5x²। ये थोड़ी सी जगह है, इसको इधर करके लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आगे तक जाए। 2x³ माइनस 5x² प्लस 4 और बाहर क्या आ जाएगा x³ माइनस 16x प्लस 24। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो x³ जो है वो x³ के बराबर है और कोफिशिएंट जो है बाहर वाले का 1 है और अंदर वाले का 2x³ है ना, तो हमें एक 2 की कमी है। तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। अब देखें 2 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। जब 2 को 16x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32x आएगा। इसको हम साइड में लिखेंगे। क्यों साइड में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर x वाली कोई टर्म नहीं है। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2s are 8 and 2 2s are 4, 48 आ जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। x² वाली टर्म बड़ी है, पहले वो नीचे उतरेगी, फिर 32x आएगा और उसके बाद इन दोनों को माइनस करें, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, 48 में से 4 माइनस करें 44 आ जाएगा। अब अंदर किसको लेके जाएंगे, पीछे वाली टर्म जो है वो आगे अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब इस पॉइंट पर देखें, सबसे पहले तो बाहर वाले को देखें, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था ना, सॉरी 32 के साथ x भी है, 32x में, और माइनस कॉमन लेने की वजह से 32x माइनस 32x हो जाएगा और माइनस 44 प्लस 44 हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ना, माइनस हमने क्यों कॉमन लिया, हमने फर्स्ट टर्म को नेगेटिव नहीं छोड़ना। अच्छा, अब देखें इसको कंपेयर करें, x² है और ये x³ है, एक x की कमी है, लेकिन बाहर वाले का कोफिशिएंट बड़ा हो गया, अंदर वाले का कोफिशिएंट छोटा हो गया। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो है कोफिशिएंट बराबर हो जाए। 5 का x³ से मल्टीप्लाई किया तो 5x³ और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5s are 80x प्लस 24 5s are 5 4s are 20, 2 कैरी आ गया, 5 2s are 10 और 2 12, तो ये आ गया 120। सही हो गया। अब जो है डिवाइड करते हैं, 5x³ और इसको कंपेयर किया तो एक x कम है, तो इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5x³ माइनस 32x²। अब देखें ऊपर x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसको साइड में लिख लेंगे और 44x जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ 4 और 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 7x आएगा। 32x² को हम पहले लिख लेते हैं और ऊपर से 120 उधर आएगा। ठीक है, 32x को मैंने पहले लिख लिया है, फिर इनको माइनस करके लिखा है, फिर 120। अब जो है 5x² माइनस 32x और प्लस 44 ये अंदर जाएगा, 5x² माइनस 32x प्लस 44। अब बाहर वाले को देखें, बाहर वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, 32 124 और 120 कौन से टेबल, 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में तीनों आते हैं और 8 के टेबल में भी जो है वो आ सकता है। 124 जो है वो नहीं आता, 120 जो है वो भी वो आता है, 120 और 32 8 के टेबल में आता है, लेकिन 124 8 के टेबल में नहीं आता। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। सही होगा, 4 जब कॉमन लिया तो इधर क्या बच जाएगा, 4 8s are 32, 4 1 is 4 3s are 12 और 4 1 is 4, फिर 4 3s are 12 और 0। तो इधर क्या बच गया, 8x² माइनस 31x प्लस 30। अब ये देखें
इस तरफ अंदर वाले का कोफिशिएंट है 5 और बाहर वाले का कोफिशिएंट है 8। बाहर वाला फिर बड़ा हो गया। अब देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 8 बन जाए। यहाँ पर क्या था कि देखिए एक्स क्यूब को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 5 बराबर हो गया था। लेकिन अब 5 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बने, तो हम डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आएगा फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। 8 से करेंगे तो 8 5 आर 40 एक्स स्क्वायर माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय, ये नज़र आ भी रहा है कि नहीं, 32 मल्टीप्लाई बाय 8 256 एक्स प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 8 352, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इधर से रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ तक हो गया। अब जो है देखें अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। बाहर जो था हमारे पास क्या आ गया था, मैं उस क्वेश्चन को आगे इधर कंटिन्यू करती हूँ। अंदर हमारे पास रह गया है 40 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स प्लस 352 और बाहर जो 4 कॉमन लेके बाकी बच गया है 8 एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस 30। आपने इसी के आगे कंटिन्यू करना है। अब देखें फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें, ये 8 है और ये 40 है। इसको सॉरी आप 8 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 40 आता है 5 तक, तो यहाँ हमें 5 लगाना पड़ेगा। 8 5 आर 40 एक्स स्क्वायर और 31 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 155 एक्स और ये एक्स के नीचे आ जाएगा माइनस 155 एक्स और 30 को 5 से करेंगे तो 150। सही हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 101 और बड़े वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा 202 101 एक्स प्लस 202। अब जो है आगे वाले को रब कर देते हैं। अंदर आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स प्लस 30। अच्छा, इधर से माइनस 101 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस 2। अच्छा, अब देखें आप कंपेयर करें, एक 8 कम है और एक x कम है, तो 8x के साथ मल्टीप्लाई करें 8x स्क्वायर माइनस 8 2 आर 16x। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 15x प्लस 30 और अब अंदर क्या आएगा x माइनस 2। इधर से माइनस 15 कॉमन लिया, अंदर x माइनस 2 रह गया, बिल्कुल बराबर वैल्यूज़ हैं। 1 से करेंगे साइन चेंज होंगे तो हमारा HCF क्या आ जाएगा x माइनस 2, जो कॉमन लिया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो HCF आ गया x माइनस 2। अब HCF भी आ गया है, AB भी आ गए हैं। अब इनको फार्मूले में पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं LCM की। फार्मूला है हमारे पास H क्रॉस L इज इक्वल टू A क्रॉस B। अब देखें सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ L रह गया है, L को इधर ही रखें, H दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और नीचे आ गया H। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, A की जगह आ गया 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 और x क्यूब माइनस 16x प्लस 24 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू क्या आई है x माइनस 2। अब देखें कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ऊपर वाले दोनों a को b से मल्टीप्लाई करें और फिर x माइनस 2 से डिवाइड करें, लेकिन उस तरह भी ठीक है, लेकिन बहुत लंबा काम हो जाता है। देखें आप एक x क्यूब वाली टर्म को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगी, x की पावर 6 में आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसके बजाय क्या करते हैं कि हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे और किसी एक को x माइनस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 32। सही है, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। देखें 2 1 is 2 2 3 are 6, एक को काट दिया 5 3 are 15 आ गया, सही हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 है तो 5 6 are 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। देखिए आंसर तो सेम आया है, लेकिन ये वाला तरीका आसान हो गया। अब देखिए अलजेब्रिक वैल्यू में पॉलिनोमियल्स में
इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन और इतनी लंबी डिवीजन करना जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और गलती का चांस भी होता है ना। जैसे देखिए अभी हमने HCF जो निकाला है, थोड़ी सी वैल्यूज़ जो है वो अंदर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी हैं तो लंबा हो गया था क्वेश्चन। तो आप देखें इनमें से किसी एक पॉलिनोमियल को फिक्स रखें और एक को डिवाइड कर दें। तो बेहतर यही है कि जिस पॉलिनोमियल को आपने पहले अंदर रखा था ना उसको ना डिवाइड करें, जिसको पहले बाहर रखा था उसके साथ x-2 को डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर बुक के मुताबिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस सिर्फ को भी डिवाइड करते हैं तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यही है कि जिसको पहले अंदर रखा था आप उसको ना रखें और इसको अंदर रख के डिवाइड करें। सिंपल डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं है, ये सिंपल डिवीजन है, क्योंकि HCF तो नहीं है ना, ये सिंपल डिवीजन है। x-2 से डिवाइड करें, देखें कंपेयर करें, एक x² कम है, ये बन जाएगा x³ - 2x²। ऊपर x² मौजूद नहीं है, साइड में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। पहले 2x² को लिखेंगे, फिर -16x को, फिर +24 को। अब कंपेयर करें 2x² को इसके साथ, साइन सेम है, प्लस आएगा, कोफिशिएंट बराबर नहीं है, 2 आएगा और एक x कम है, 2x आ गया। अब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x² - 2x। साइन चेंज करें, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -14x + 24। अब देखें साइन ऑपोजिट है, इधर माइनस आएगा, वेरिएबल बराबर हैं, कोफिशिएंट जो है वो बराबर नहीं है, इधर 14 आ जाएगा, -14 × x -14x -14 × 2, ये तो हमारे पास यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 4x आएगा ना, 4x आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो इधर 12x आ जाएगा, इधर भी 12 आएगा। अब देखें बराबर आ जाएगा 12x और इधर +24, साइन चेंज होंगे, ये क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें मैंने हमारा जो डिवाइड करने के बाद आया था x² + 2x - 12, वो एलसीएम नहीं है, उसको इधर फार्मूले में डालेंगे। तो देखें ये क्या होगा, इसको हमने तो नहीं डिवाइड किया, ये इसी तरह आ जाएगा, और ये दोनों डिवाइड होकर ये आया था, तो हमारा एलसीएम ये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ - 2x² - 13x - 10, और दूसरी वैल्यू है x³ - x² - 10x - 8। देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म में x² का कोफिशिएंट बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे, x³ - 2x² - 13x - 10, और बाहर क्या आएगा, x³ - x² - 10x - 8। पहली वैल्यू को कंपेयर करें, बिल्कुल इक्वल है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, x³ - x² - 10x - 8। साइन चेंज करेंगे, पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो सिर्फ 1x² बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 13 में से 10 निकालेंगे तो 3x आ जाएगा, इधर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अंदर क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू अंदर चली जाएगी, x³ - x² - 10x - 8। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, वो नहीं होना चाहिए। अब कंपेयर करें, कोफिशिएंट बराबर हैं, साइन भी बराबर हैं, और सिर्फ एक x की कमी है, तो पॉजिटिव साइन के साथ इधर क्या आ जाएगा, x³ और 3x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 3x² और 2 से मल्टीप्लाई होकर +2x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 1 कितने हो गए 4x², 10 और 2 कितने हो गए 12 विद नेगेटिव साइन और -8। अब जो है x² + 3x + 2 अंदर जाएगा, और इसमें से देखें माइनस भी कॉमन निकलेगा, 4 भी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा x², ये प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8। अब देखें एग्जैक्टली बराबर आ गए हैं, बाहर 1 आएगा, सिंपली डिवाइड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इस वजह से इजी है कि इसमें HCF में अंदर वैल्यूज छोटी बड़ी नहीं हुई, सीधा सीधा ये डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF क्या आ गया, x² + 3x + 2। चलिए अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। अब देखें फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे,
क्योंकि फार्मूला था एच क्रॉस एल इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एल फाइंड आउट करना है, एच हमें पता चल गया है। अब हम इसको किसी एक पोलिनोमियल से सिंपली डिवाइड करेंगे। तो हम सेकंड वाले पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि पहले वाला हमने पहले यूज़ कर लिया है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब देखें यहाँ पर साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ एक x की कमी है, ऊपर x लगेगा और ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x स्क्वेयर और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा। सिंपल डिवाइड करना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं है, ये कट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 8। अब देखें पहली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, ऊपर माइनस आएगा और एक 4 काम है तो साथ 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर के बराबर है, माइनस 4x स्क्वेयर बन जाएगा। 4 3 ज़ार 12 माइनस 12x, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8। साइन चेंज करेंगे, सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा ऊपर आंसर क्या आ गया x माइनस 4। अब हम इसको इधर पुट कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 10, और इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आया है x माइनस 4। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, आपकी बुक में जो आंसर है ना, उसमें यहाँ पर इसको अंदर रखा, मतलब फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखा हुआ है और इसके साथ डिवाइड किया हुआ है ना। तो फिर अगर आप इस तरह करेंगी तो यहाँ x माइनस 5 आ जाएगा, लेकिन डजेंट मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें हमने वही वैल्यू बाय अंदर रखी थी जिसको हमने पहले बाय रखा हुआ था, तो अभी भी मैंने उसी तरह किया है। तो मतलब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएंगे। मतलब इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो x माइनस 5 आता है उसको पुट करें, तो मतलब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आखिर में जाकर आंसर सेम हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो है ये वैल्यू इस तरह आएगी, लेकिन ये भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी देखें फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड टर्म को कंपेयर करें, ये क्वाड्रेटिक है ये क्यूबिक है। इसका मतलब है कि इसको अंदर हमने रखना है और पहले हम क्या निकालेंगे HCF, ठीक है। और आपने लिखना है साथ कि लेट्स फाइंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल a4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। इनको पहले a और b का नाम भी देना है, तो मैं यहीं क्वेश्चन के अंदर ही लेट कर लेती हूँ, दिस इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू b। अच्छा अब डिवाइड करते हैं। देखें फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें, एग्जैक्टली इक्वल है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यूज आ जाएंगी ना a4। अब a स्क्वेयर आएगा तो a स्क्वेयर ऊपर नहीं है तो उसको साइड में लिख लेंगे। फिर क्या आएगा 1 इंटू 1 इज़ 1, इसके नीचे आ जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनमें से बड़ा जो है वो a क्यूब है, पहले a क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस a स्क्वेयर, ये भी कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा माइनस a। अब ये वाली टर्म अंदर चली जाएगी, a4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, साइन और वैल्यूज़ आप कॉमन ले सकते हैं, उस वक्त तक वेरिएबल कॉमन नहीं लेना जब तक अंदर वाला वेरिएबल छोटा ना हो जाए। तो अब देखें माइनस हमने कॉमन ले लिया तो a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a आ गया। अब क्या चीज़ कम है, कंपेयर करें, साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, ये क्यूब है ये 4 है, एक a कम है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a4 और a जो है वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर a क्यूब आएगा, इसको तो साइड में लिख लेते हैं। फिर a जो है वो a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस a क्यूब प्लस 1। अब अंदर क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a। अब देखें इधर से माइनस कॉमन लें, अंदर आ जाएगा a क्यूब माइनस 1। अब देखें a क्यूब के बराबर है, 1 आ जाएगा इधर, a क्यूब और माइनस 1। अब 1 साइड में आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे। अब ऊपर से जब इसको नीचे उतारेंगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 और अंदर क्या आएगा a क्यूब माइनस 1। अब देखिए किस चीज़ की कमी है, एक a की कमी है, a के साथ डिवाइड करेंगे इसको तो बन जाएगा a क्यूब प्लस ए स्क्वेयर, साइड में लिख लेंगे और प्लस a भी साइड में आएगा। अब साइन चेंज करते हैं, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस a माइनस 1 और अंदर जो है
अच्छा, अब बाहर वाले में से हमने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर देखें सारी वैल्यूज़ बिल्कुल बराबर हो गई। हम 1 से डिवाइड करेंगे और हमारा HCF क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो कॉमन लिया हुआ है उधर ही रह जाएगा और HCF क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अच्छा, ये देखें फार्मूले में वैल्यूज़ डाल देंगे। L इज इक्वल टू a क्रॉस b बाई h। a की वैल्यू पुट की, b की और h हमारे पास अभी क्या आया था, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब देखें किसी एक को अंदर रख के हम इस HCF से डिवाइड करेंगे और जो है आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी से डिवाइड करें। बेहतर यही है कि उसको अंदर रखें जिसको पहले हमने बाहर रखा था। तो अब हम जो है इसके साथ डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले के साथ। आपकी बुक में किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू को रखा हुआ है, किसी को मतलब रैंडमली उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन हम एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब देखें a4 को a स्क्वायर से कंपेयर करें, a स्क्वायर आएगा ऊपर, तो a4 और a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होकर a क्यूब आएगा, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। फिर a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर आ जाएगा, ये a स्क्वायर के नीचे आ गया। प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस a क्यूब और 1। अब साइन ऑपोजिट है, इधर माइनस आएगा और यहाँ पर एक a कम है तो इधर साथ a आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर मौजूद नहीं है, साइड में आ जाएगा, और माइनस a ये भी ऊपर मौजूद नहीं है। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब देखें दोनों टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हैं, तो ऊपर क्या आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर वही वाली वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्टली इक्वल हैं। और ये माइनस होकर हमारा आंसर इधर से क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो अब एलसीएम क्या आ जाएगा, ये जो दो हमने डिवाइड किए हैं, पहली टर्म तो उसी तरह आएगी a4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1, और सेकंड टर्म में ये डिवाइड हुए हैं तो हमारे पास क्या आया है, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर भी हमारा बुक के मुताबिक ही आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x माइनस 2, यानी पहले वाला HCF है, एंड x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इज LCM। इफ़ वन पोलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, यानी कि ये a है, देन फाइंड आउट द सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल मालूम करें। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला था, देखिए अब हमने चूंकि a b मालूम करना है ना, तो इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, मतलब इस साइड को मैंने इधर लिख दिया है, इसको उधर लिख दिया है। अब b फाइंड आउट करना है तो l क्रॉस h डिवाइडेड बाय a। l की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। h की वैल्यू है x माइनस 2 और a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब देखें ऊपर ये वाला जो मतलब इन दोनों में से किसी एक को इससे डिवाइड करना है ना, तो x माइनस 2 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x माइनस 2 जो है वो छोटा है और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 जो है वो बड़ा है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड करना है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 को सिंपल डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के साथ। कंपेयर करेंगे, एक x कम है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा और x से 8 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 8x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 निकालें 1x स्क्वायर, 8 में से 6 निकालेंगे 2x माइनस 8। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हैं, तो यहाँ हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। इन दो को डिवाइड करने से x माइनस 1 आया है और पहले से x माइनस 2 मौजूद था। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, x 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x, माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चूँकि देखें ये b जो है वो हमारे पास
उसकी वैल्यू ए की भी वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म में दी हुई है, तो इस वजह से हमने इसको भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपकी बुक में इसका आंसर गलत है। और सॉरी बच्चों, बुक में आंसर गलत नहीं है। यहाँ पे x+1 था, मैंने x-1 लिख दिया था। तो ये x+1 है, तो x+1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होकर -2x, और 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर x-2 आ जाएगा। x स्क्वायर और -2 जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो 2x में से 1x निकालेंगे तो -x आ जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट ये है एंड देयर एलसीएम इज दिस, देन फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, इसको भी अब हमने फार्मूले में ही डालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, अब देखिए हमें एचसीएफ मालूम करना है, तो इस तरफ हम इस फार्मूले को यूँ लिख लेंगे, बाकी चीज़ों को इधर ही रखें, सॉरी एच को इधर ही रखें और एल को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें और इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। इधर आ जाएगा x4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48 डिवाइडेड बाय h, इधर l है x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि चूँकि ये एचसीएफ मालूम करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। नहीं, हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं मालूम कर रहे हैं, हम फार्मूले से मालूम कर रहे हैं। और फार्मूले में a क्रॉस b l से सिंपल डिवाइड हो रहा है, तो हम इन दोनों को सिंपली डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं डिवाइड होगा। x4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48 और बाहर आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। सिंपल डिवाइड होगा। आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा। फार्मूले में वैल्यू पुट की है, फार्मूले के हिसाब से जो है सिंपल डिवाइड होगा। x4 को x³ से कंपेयर किया तो x आता है, तो x को अब मल्टीप्लाई करेंगे x³ से तो x4 हो जाएगा, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, 11x से करेंगे तो 11x² आ जाएगा और 12 से करेंगे तो माइनस 12x आ जाएगा। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा है, अगर लाइक टर्म ऊपर मौजूद ना हो तो उसको साइड में लिख लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4x³, 11 में से 3 माइनस करें, एक बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है प्लस, और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8x², और इधर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 56 में से 12 माइनस करें, 6 में से 2 निकाले 4, 5 में से 1 निकाले 4 और 7 जो है वो x भी है और माइनस 48। अब कंपेयर करें, साइन सेम है तो उधर प्लस आएगा और कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 4 है तो इधर 4 आ जाएगा। x³ के बराबर है तो x नहीं आएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x³, 4 2s are 8, 8x², 4 11s are 44, 44x माइनस 4 12s are 48। इतने आराम से ये पूरा डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारा एचसीएफ डिवाइड करने से क्या आया है, x प्लस 4। लास्ट क्वेश्चन है, HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x प्लस 5, x प्लस 5 HCF हो गया एंड LCM क्या हो गया, 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15। फाइंड द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, यानी कि A भी फाइंड आउट करें और B भी फाइंड आउट करें। अब देखें, पहले मैं आपको ज़रा ये फार्मूला में लिख के बताती हूँ। ये देखें, फार्मूला हमारे पास क्या था, A क्रॉस B इज इक्वल टू L क्रॉस H। अब देखिए मैं अगर वैल्यू इधर पुट कर देती हूँ, ना हमें A मालूम है ना हमें B मालूम है। अगर मैं वैल्यूज़ इधर पुट कर रही हूँ तो देखिए ये तो दोनों सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास एक बड़ी सारी टर्म आ जाएगी। हमें A अलग मालूम करना है, B अलग मालूम करना है, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ पहले एलसीएम को कंसिडर करते हैं। इसको अभी छोड़ देते हैं फार्मूले को, और पहले हम एलसीएम को लेकर सिर्फ एलसीएम की फैक्टराइजेशन करेंगे। और देखें आपको नज़र आ रहा है एलसीएम जो है वो क्यूबिक है, और क्यूबिक टर्म की फैक्टराइजेशन जो है वो या तो फार्मूले से होगी या फिर फैक्टर थ्योरम से होगी। अब है तो ये 4 टर्म्स हैं, लेकिन फार्मूला अप्लाई नहीं होता, तो हम इसको पहले एलसीएम को फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अच्छा, अब देखें हम एल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि x + 5 तो सिंपल है, लीनियर टर्म है, उसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। हम l को फैक्टराइज करेंगे और उनको हमारे पास पावर 3 है ना, तो 3 फैक्टर आ जाएंगे, तो वो आगे से हम उनको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएंगी। लेकिन कैसे करते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि करना क्या है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने इसको किसके इक्वल लिया था, गिवन जिस चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है उसको हमने p(x) के इक्वल ले लिया, और बारी बारी हम वैल्यू पुट करेंगे x की। पहले पुट कर लेते हैं x = 1, तो p(1) 2 × 1 का क्यूब प्लस 11 × 1² प्लस 2 × 1 - 15। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 2 = 2, इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 11 = 11, 2 1 = 2 - 15। अब देखें 2 11 और 2 और 2 मिलके क्या बन गया 15, 15 - 15 = 0। पहले ही फैक्टर से 0 हो गया है, तो इसका मतलब है x = 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x). अब जो है बाकी फैक्टर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, p(x) को x इससे डिवाइड करना है। x = 1 था, तो इसको 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 = 0 हो जाएगा। तो अब हमने बाकी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, p(x) को x - 1 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। चलिए बाकी फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इस पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखें मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x - 15। पहले 2x³ को x से कंपेयर किया तो हमारे पास क्या कम था, 2x² कम था, ऊपर 2x² लगाया, इन दोनों को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 2x² x से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2x³ और 2x² 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x² आ जाएगा। सही हो गया। अब जो है साइन चेंज किए, प्लस 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 होता है 11 × 13x², और ये 2 इसी तरह उतर आए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जब दोबारा से कंपेयर करेंगे तो देखें 13 के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, सेम साइन है, तो उधर क्या आ जाएगा प्लस। अब एक x कम है और 13 कम है, 13x ऊपर लिखा। अब इन दोनों को 13x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 13x से मल्टीप्लाई होगा तो 13x² आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होकर 13x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस 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 होता है 13 और 2 15x और -15 इसी तरह नीचे उतर आएगा। अब दोबारा से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करें, x और x बराबर हैं, 15 कम है, 15 लगाएंगे ऊपर, 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 15x आ गया और 1 से किया तो -15 आ गया। सही हो गया। अब जो है ये हमारा एलसीएम जो है क्यूबिक जो था वो फैक्टराइज हो गया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम पिछले एक्सरसाइजेज में करते रहे हैं, इसको मिटा देते हैं इधर से। अब इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, LCM = 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x - 15 था, और यहाँ से जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, x - 1 × 2x² प्लस 13x प्लस 15। जैसे हमने पिछले वाले में नहीं करते थे कि p(x) = दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो ये वाला आंसर वापस कब आता है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और रिमाइंडर बीच में प्लस होता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो वो आएगा ही नहीं। सही हो गया। अब हम एलसीएम को फार्मूले में डालेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, a × b = h × l। a × b = h की वैल्यू क्या है x + 5 और l की वैल्यू है x - 1 × 2x² प्लस 13x प्लस 15। अच्छा, अब देखें ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है। इसको हमने नहीं छेड़ना, हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं।
एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया माइनस एक्स, 5x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। अब जब यहाँ पर x स्क्वायर इसी तरह आएगा, 5x में से 1x निकाला 4x माइनस 5, और यहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। अच्छा, अब देखें इसमें से एक हमारे पास a होगा और एक b होगा। नाउ a इज इक्वल टू, किसी एक को a का नाम दे दें, किसी एक को b का नाम दे दें। दिस एंड b इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। अगर देखें हम फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को फिर से फैक्टराइज करते हैं ना, लेकिन हमें तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल चाहिए थे, तो मैंने इस वजह से इसको फैक्टराइज नहीं किया, इसी तरह रखा, और जो इसका एक फैक्टर इधर से आया था और एक ऐसे था, दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल आ गया। चलिए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।